students, welcome back our channel माँ बेटा ज्ञान. Students, today I will teach you class 10 science chapter number 5 and this time is life process. तो स्टूडेंट्स वर्ड है लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन जीने की प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस? लाइफ मतलब कि हम उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये हमारी क्या चल रही है? लाइफ की एक्टिविटीज चल रही है स्टूडेंट्स. तो लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ की प्रोसेस क्या क्या होगी. अगर मैं एक ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, एनिमल है, ट्री है, तो सबकी अपनी एक लाइफ प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स. लाइक मैं सुबह से उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच करती हूँ, डिनर करती हूँ, चाय पीती हूँ, वो जो भी बीच में आते हैं वो सब करती हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ? लाइफ मेरी लाइफ की प्रोसेस के लिए कर रही हूँ स्टूडेंट्स. लाइक अगर मैं 2-4 दिन खाना नहीं खाऊंगी, फर्स्ट डे खाना नहीं खाया, थोड़ी सी कमजोर हुई, सेकेंड डे खाना नहीं खाया और थोड़ी सी कमजोर हुई, थर्ड डे खाना नहीं खाया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, तो मुझे फोर्थ डे कहाँ पर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज मैंने 4 डेज से खाना नहीं किया है, तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी? इल हो जाएगी और मैं अपने आप को वीक फील करूंगी. अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर मुझे क्या करेगा? एनर्जी की मेडिसिन देगा बिकॉज आई एम फीलिंग इल, वीकनेस. सो डॉक्टर तो मुझे ये सजेस्ट करेगा कि मैम आप कमजोर हो गए हैं तो आप प्लीज एनर्जी की मेडिसिन लीजिए. तो भाई मैं ऐसा काम करूं ही क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े. हमको भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं? खाना ईट करते हैं. हमारा जो फूड खाते हैं वो जाता है हमारे माउथ में. माउथ में जाके क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. हमने माउथ में डाला, उसको चेप किया, उसमें एंजाइम मिले, एंजाइम ने फूड को चिकना बनाया, हमारी फूड पाइप से वो स्टोमक में चले गया, स्टोमक ने उसको डाइजेस्ट किया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले गया और जो मटेरियल था वो बाहर निकल गया. तो ये तो थी हमारी खाने की प्रोसेस भाई. तो फिर हम क्यों नहीं खा रहे थे? वो तो मैंने एक प्रैक्टिकल बताया था इसलिए. ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि लाइफ की प्रोसेस के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह होती है. इसमें अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं. लाइक मुझे देखने के लिए आईज दी है, स्मेल करने के लिए नोज दी है, सुनने के लिए ईयर दिए हैं. वैसे ही मैं अगर इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात करूंगी तो मुझे जब ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स? लंग्स का यूज करूंगी. मेरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, अप से डाउन, डाउन से अप, तो वो कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? मेरा हार्ट कर रहा है. फूड को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? स्टोमक कर रहा है. एंड मेरा यूरिन वो डिस्चार्ज, यूरिन प्यूरिफाई कौन कर रहा है? मेरी किडनियां कर रही है. तो ये होती है बॉडी एंड यही होती है लाइफ की प्रोसेस स्टूडेंट्स. हम जब खाना खाते हैं तो माउथ में डालते हैं, माउथ से स्टोमक में जाता है और यही प्रोसेस चलती है. तो स्टोमक में जाके फूड डाइजेस्ट होता है और हमको क्या मिलने लगती है स्टूडेंट्स? एनर्जी मिलने लगती है. अब यही क्या होता है? प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स में हमने एक प्लांट लगाया, प्लांट को जब हमने सॉइल में दिया तो वो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स लेगा एंड जब उसमें पानी डाला, सनलाइट आई, सनलाइट की प्रेजेंस में उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लिया. तो एक प्लांट भी अपनी लाइफ की प्रोसेस कर रहा है और एक ह्यूमन भी अपनी लाइफ की प्रोसेस कर रहा है. एक एग है, एग से नेस्लिंग हुआ, नेस्लिंग से बर्ड बना, बर्ड से बड़ा बर्ड बन गया. तो क्या हुआ? वहां पर भी एक बर्ड ने बर्थ लिया और वो भी अपनी लाइफ की प्रोसेस कर रहा है स्टूडेंट्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम, वो तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. वो भी अपनी लाइफ को क्या करते हैं? जीते हैं, अपनी लाइफ की प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स. अब मैंने अभी जैसे कि आपको कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर. एंड जो ह्यूमन होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जो बर्ड होते हैं, अनदर एनिमल्स और अदर इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेनी सेल से बने होते हैं, बहुत सारी सेल से बने होते हैं. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि लाइफ की प्रोसेस के लिए सबसे पहले जरूरी चीज होती है न्यूट्रिशन. क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन.
अब न्यूट्रिशन क्या होगा स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी एंड अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम खाना खाते हैं और वो खाना काय में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। जैसे कि मुझे भूख फील हो रही थी, मेरा आज फास्ट था, तो मैंने भूख लग रही थी, तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स? मुझे भूख लग रही तो मैं खाना खाऊंगी। खाना खाया तो 1 घंटे बाद मुझे अच्छा लगने लगा। क्यों? बिकॉज वो फूड जाकर मेरे स्टोमक में जाकर डाइजेस्ट होने लगा था। अब जब डाइजेस्ट होने लगा तो वो मुझे क्या गिव करने लगा? वो मुझे एनर्जी गिव करने लगा। क्या करने लगा स्टूडेंट्स? एनर्जी। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड for life nutrients are the substance which provide energy and biomolecules necessary for activities, and इसी से हम हमारी क्या कर सकते हैं? एक्टिविटीज करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, हम फूड नहीं ईट करेंगे, तो हम क्या रहेंगे? वीक हो जाएंगे। हमारी बॉडी में अगर किसी चीज की कमी हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब अगर इसमें से किसी चीज की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी कैसे लगने लगेगी? कमजोर लगने लगेगी। तो क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो अब जो न्यूट्रिशन होता है वो तो होता है 2 टाइप का स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स? हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफ्स न्यूट्रिशन एंड सेकेंड होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आपको पता होगा कि क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या बनाएंगे? ऑटो मतलब मीन्स सेल्फ, स्व मतलब खुद से बनाना, ऑटो मतलब खुद से, स्वयं से, एंड हेट्रो मतलब दूसरों पर डिपेंड होकर। मीन्स ऑटोट्रोफ्स किसे कहेंगे? जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफ्स कहेंगे स्टूडेंट्स। एंड हेटरोट्रोफ्स किसे कहेंगे? जो अपने खाने के लिए अदर पर डिपेंड हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करूंगी। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। मीन्स वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो किसी पे दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्या कि लाओ भाई मुझे खाना ला के दे दो, मुझे भूख लग रही है, लाओ कार्बोहाइड्रेट आ जाओ, लाओ प्रोटीन आ जाओ, लाओ गैस आ जाओ, लाओ वाटर आ जाओ, मिल्क आ जाओ, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नो। उनको जो मिलता है वो खुद से अपने सेल्फ के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हम उन्हें सॉइल में देते हैं उससे मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज प्लस 6O2 मीन्स ऑक्सीजन प्लस H2O एंड वाटर के रूप में, वेपर के रूप में वाटर बनाते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है ऑटोट्रोफ के फूड बनाने की मेथड। अब इसमें क्या होता है? जो लाइट एनर्जी होती है वो काय में चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जो लाइट एनर्जी होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? ऑक्सीजन में। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद से तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ में हमारे जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं एंड हमको साथ में क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन आएंगे? सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड जो एल्गी होती है जिसको हिंदी में काई बोला जाता है, जो हम कहीं भी जाते हैं बारिश के दिनों में तो हमको वो दिखाई देती है। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, वो खुद से अपनी कॉलोनी बसा लेती है एंड बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए अपना जीवन खुद से जीती रहती है स्टूडेंट्स। तो ये होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन, हेटरो मींस होता है स्टूडेंट्स दूसरों पर डिपेंड होना, अनादर पर डिपेंड होना ही क्या कहलाता है? हेटरोट्रोपिक।
तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट जो अपना फूड अनदर एनिमल या प्लांट से लेते हैं, उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले बात करूंगी मशरूम या फंगी जो होती है, फंगाई जो होती है, वो भी अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे प्लांट से लेती है। हम हुए, डॉग हुआ, एनिमल्स हुए, तो ये सब क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। तो एनिमल ने किससे लिया, प्लांट से लिया, प्लांट से हम एनिमल से हमने लिया और प्लांट से भी हमने लिया। तो हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए स्टूडेंट्स, हम डिपेंड हो गए ग्रीन प्लांट्स पर एंड एनिमल्स पर डिपेंड हो गए। तो इसलिए हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो होता है 3 टाइप्स का। एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड होगा होलोजाइक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। ये तो है हमारे न्यूट्रिशन के टाइप्स एंड प्रकार। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब कि जो ह्यूमन है उसमें न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, डाइजेशन किस टाइप से होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर लर्निंग न्यूट्रिशन वी आर लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मीन्स जो ह्यूमन होते हैं, एनिमल मतलब हम होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, उनमें जो फूड हम खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो चीजें खाते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो हम फूड ईट करते हैं उसका डाइजेशन होता है 6 स्टेप्स में स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टेप्स, 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स में क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। एंड आप लोगों को पता हो कि हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 5 to 6 आवर्स भी लगते हैं स्टूडेंट्स। मैं पहले बात करूंगी, हमको भूख लग रही है, हम किचन में गए, मम्मा से पूछा क्या बनाया, मम्मा ने बोला ये बनाया वो बनाया, आ जाओ। अब जब भूख लग रही तो कुछ भी आया थाली में, हमने क्या किया, हैंड से उठाया, हैंड से पिक किया एंड माउथ में डाला। तो जब माउथ में हमने डाला तो हमारे माउथ में क्या है, टीथ है। अब वो टीथ हमारे फूड को क्या कर देंगे, चेप कर देंगे, चबा देंगे। जब चबाया तो हमारे माउथ से एक लार निकली, सलाइवा नाम का एक लार होता है जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो वो सैलिवरी ग्लैंड में जब उस लार को प्रोड्यूस किया तो वो क्या उसमें से क्या मिलेगा, वो भोजन को क्या कर देगा, खाने को चिकना बना देगा स्टूडेंट्स। तो ये तो है पहले माउथ, फिर नेक्स्ट है बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब वो खाना चिकना हुआ तो वो कहाँ पे गया, हमारे बकल कैविटी में, बकल कैविटी से ओसोफेगस में गया, मतलब हमारे फूड पाइप में गया, फूड पाइप में गया तो वो फूड चिकना हो गया, चिकना होने के साथ साथ कहाँ पे चले गया, वो स्टोमक में चले गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया और एनस के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये है हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके क्या कर रही हूँ मैं ब्रीथ इन कर रही हूँ एंड ब्रीथ आउट कर रही हूँ। मीन्स इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब मैं ब्रीथ इन करती हूँ एंड ब्रीथ आउट करती हूँ तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन। एंड जब मैं अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ को इन करती हूँ, आउट करती हूँ तो अंदर कहाँ पे भेजती हूँ, लंग्स के पास। तो मीन्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, लंग्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे लंग्स पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनको कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। मतलब कि जब मैं ब्रीथ इन करती हूँ तो वो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है एंड जब मैं ब्रीथ आउट करती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। सेम यही प्रोसेस किसमें होती है, ग्रीन प्लांट्स में भी होती है स्टूडेंट्स। अब ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसी होती है, भाई ग्रीन प्लांट तो चलते भी नहीं फिरते भी नहीं, अब ये कहाँ से सांस लेने लगे। नो स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट भी सांस लेते हैं और वो हमको क्या देते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन देते हैं। एंड वहां पर पार्टिसिपेट करता है ग्रीन प्लांट में जो
स्टोमेटा जो होते हैं, लीफ में टीनी होल होते हैं, टाइनी जो होल होते हैं उनको बोला जाता है स्टोमेटा। एंड जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, तो जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन क्लोज मीन जब ओपन हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, एंड जब नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वन चीज को दूसरी चीज पे ले जाना, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारी बॉडी में भी एक पार्ट ऐसा होता है, एक ऐसा क्या बोल सकते हैं होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो बॉडी के सारे पार्ट में, ऐसा लिक्विड होता है जो बॉडी के सारे पार्ट में फ्लो होता है स्टूडेंट्स, एंड वो होता है ब्लड। और वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है हमारा हार्ट स्टूडेंट्स। मतलब कि ह्यूमन में भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है स्टूडेंट्स। मीन्स हमारा जो हार्ट होता है वो 2 टाइप का वर्क करता है। एक तो बॉडी के सारे पार्ट में बॉडी के सारे पार्ट में ब्लड को भेजना एंड उसको प्योर करना और सारे पार्ट में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है हमारी बॉडी में, हार्ट करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि हमारी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं और जब हम उनको बाहर कर देते हैं तो वो बाहर करने में जो हमें हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, किडनी स्टूडेंट्स। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 2 किडनी होती है जो कि सेम के बीच के जैसी होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दोनों का सेम साइज होता है, तो एक थोड़ी सी छोटी होती है, एक थोड़ी सी साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, वैसे डिफरेंट होता है। तो जो किडनी होती है वो काय का वर्क करती है स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन का। मीन्स हमारी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल होता है, यूरिन जो होता है, उसको हमारी बॉडी से आउट करने का वर्क करती है किडनी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको आज लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़कर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।